हेलो दोस्तों, तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, वो लेके आए हैं आपके लिए इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम है, तो इसके पहले आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ICT फिजिक्स। नाम से लग रहा है इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि वो बॉडी कहाँ में है बच्चे? रेस्ट में है। यस, ठीक है। तो रेस्ट में का मतलब क्या है बच्चे? उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। जैसे ये बॉडी अगर है यहाँ पर रेस्ट में, तो इसका का मतलब है कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस कितना है? जीरो। एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि जितने इस पर फोर्सेस लग रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है? जीरो। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका वैल्यू जीरो है, वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका वैल्यू जीरो है, जेड डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं उनका वैल्यू अभी भी जीरो है। अभी हम बच्चे खाली और खाली लीनियर की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई मैं खाली फोर्स की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई रोटेशन का मामला नहीं है, क्योंकि रोटेशन अभी हम पढ़े नहीं है, ये हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पर इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से रोटेशंस को भी इंक्लूड करके सीखेंगे। बात हमारी समझ गया? ओके, तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके लिए, और बहुत ही अच्छे होने वाले हैं आपके लिए, आसान होने वाले हैं क्वेश्चंस। देखो, ये आपका क्या है बच्चे? स्ट्रिंग है। यहाँ से मैंने दूसरी स्ट्रिंग लगा दी। ये है M2 और दिस इज M1। ठीक है, तो मुझे टेंशन्स बताइए इस पर कौन कौन सी लगेंगी, कैसे कैसे लगेंगी, किधर किधर लगेंगी, कहाँ कहाँ लगेंगी, ये सब मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो, एक्चुअली इसमें इंक खत्म हो गया है, मैं दूसरे पेन ले लेता हूँ। देखो बच्चे, अब यहाँ पे आ जाओ, स्टार्ट करो। इस पॉइंट पर M2G नीचे लगेगा, तुम कहोगे यस। फिर इस पॉइंट पर टेंशन किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। ठीक है ना? मैं ये, अब देखो बच्चे, ये स्ट्रिंग अलग है, तो इसमें मैं T2 बता देता हूँ क्योंकि M2 के करीब है, दैट्स व्हाई मैंने ऐसे बता दिया। इस पॉइंट पे देखो बच्चे क्या लगेगा? इस पॉइंट पे लगेगा T2 नीचे की तरफ। मैंने अभी बताया था आपको, अगर सेम स्ट्रिंग है तो इस एंड पर स्ट्रिंग अगर इधर लग रही है तो इस एंड पर स्ट्रिंग इधर लगेगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तभी वो उस स्ट्रिंग को इक्विलिब्रियम पोजीशन में ला पाएंगे, अदरवाइज थोड़ी ला पाएंगे, है ना? वेरी गुड। अब देखो इस पॉइंट पे बच्चे क्या लगेगा? T1 लगेगा, है ना? और M1 है तो दैट्स वाई ये M1G भी लगेगा यहाँ पर, कॉमा M1G में लग देता हूँ। ठीक है, दोनों फोर्स आ रहे होंगे। इस पॉइंट पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या लगेगा? T1। ठीक है, अब बैलेंस करा दो। तो मैंने मतलब बच्चों को नॉर्मली ये बताता हूँ कि जब स्ट्रिंग के क्वेश्चंस आए, यानी कि इस तरीके से हैं, पुली के क्वेश्चन या स्ट्रिंग के क्वेश्चन, तो आप नीचे से स्टार्ट करो। जब ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो आप ऊपर से स्टार्ट करो। ये थोड़ा सा सही है ना? काफ़ी आसानी आपको हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो बच्चे, फोर्सेज जैसे बैलेंस कराएंगे इसे BD बना के, तो क्या हो जाएगा? T2 बराबर M2G, दैट्स इट, खत्म। इसका BD बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, BD बनाइए इस पर। T1 ऊपर लग रहा है, T2 नीचे लग रहा है, और M1G भी नीचे लग रहा है। तो जब बैलेंस कराएंगे तो क्या हो जाएगा? T1 बराबर M1G प्लस T2। जब आप T2 को इसमें लिखेंगे तो M1 प्लस M2 हो जाएगा, ये हो जाएगा T1। ठीक है, और ये हो जाएगा T2। इतना समझे? तो ये है तुम्हारे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस, ऐसे ही होने वाले हैं। बस आप एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जब वाई डायरेक्शन में कुछ हो नहीं रहा है, आई मीन एक्स डायरेक्शन में, तो उसकी कोई बात ही नहीं करनी। एग्जैक्टली। ठीक है बच्चे, अब देखिए कुछ दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम का। सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। हाँ, ये आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से एक बॉल लटकी हुई है जिसका मास है 8 kg। उसका मास कितना है? 8 kg, 8 kg। ठीक है, और ये एंगल है थीटा। मतलब अभी इसको क्वेश्चन आप क्लियर कर देते हैं। ये 8 kg है, हमने क्या किया बच्चे? इस पे फोर्स लगाया और इसको यहाँ पे लेके आ गए, इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पे लेके आ गए।
कौन सा फोर्स लगाया हमने लगाया है मसल फोर्स जो है 60 न्यूटन, ठीक है, हाँ 60 न्यूटन का फोर्स लगाया है मैंने। अब ये कह रहे हैं कि बताइए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना रहा होगा कि ये 60 न्यूटन का फोर्स लगाने से यहाँ पर बैलेंस में है। ये वाला पॉइंट क्या है बच्चे, बैलेंस में, यानी कि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम। ओके, ये बात आप समझ गए, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा ही देते हैं, ऊपर लिखा हुआ क्या फायदा है ना। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे क्या हो रहा होगा, कौन कौन से फोर्स हैं जो एक्ट हो रहे हैं, बस उनको वहां पे लिख दो, काम आसानी से आपका हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले वही जिसके बारे में कोई चर्चा ना करें, mg ठीक है। अब कौन सा लग रहा होगा, ये बच्चे स्ट्रिंग है तो सिंपल सा है, यहाँ पर एक टेंशन आया होगा T, ठीक है। तो यार क्वेश्चन क्या था, थीटा बता दो, T बता दो, दोनों बता दो, ठीक है। तब अब यहां पर हम सोचेंगे भैया क्या हो रहा है ना, हाँ, क्योंकि अब ये देखो क्वेश्चन अच्छा हो गया। इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, टेंशन, इस डायरेक्शन में लग रहा है 60 न्यूटन, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है 8 × 10 करेंगे तो ये 80 न्यूटन आ जाएगा, सिंपल सी चीज, ठीक है, कोई हवाबाजी नहीं। ओके, तो यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हो दिस इज F एंड दिस इज mg। अब बच्चे हो क्या रहा है, अगर ये इक्विलिब्रियम है तो मैंने कहा था ना, x डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहेंगे उनका समेशन 0 है, y डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहेंगे उनका समेशन 0 है। देखो अब प्रॉब्लम क्या है, ये टेंशन तो ना x में है ना y में है, तो इस टेंशन के कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करेंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर ये बच्चे थीटा है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो इनके जैसे बच्चे कंपोनेंट डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा t cos थीटा और इधर क्या आ जाएगा t sin थीटा। इसका मतलब क्या है, अब देखो t cos थीटा बैलेंस करेगा mg को, t sin थीटा बैलेंस करेगा इस फोर्स को, बस यहाँ पे लिख दीजिए। बैलेंस करेगा mg को, ठीक है। अब देखो बच्चे, इनमें से आपको थीटा निकालना है, तो ऐसे इक्वेशन जैसे कहीं पर भी देखो बस एक ही चीज करना है, क्या करना है, इसको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा tan थीटा। अब ये क्वेश्चन मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, इसको अलग ही कर रहा हूँ, क्या यहीं पर कर देता हूँ, tan थीटा। तो देखो बच्चे f कितना था 60, इसका कितना हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 3/4। बच्चे ये आपको मैंने पहले बताया था, जब ऐसी वैल्यूज है ना उनकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इसमें थीटा आ जाएगा 37 डिग्री, क्योंकि tan 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/4। आपको टेंशन निकालनी है, तो अब सब कुछ भी पता है, ऐसी इक्वेशन है इनको पता है क्या करो, स्क्वायर करके ऐड करा दो। तो यहाँ पे जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हो जाएगा t स्क्वायर, इधर से क्या होगा, हो जाएगा f स्क्वायर mg स्क्वायर, है ना। t स्क्वायर आपकी वैल्यू निकालनी है, f स्क्वायर 60 का स्क्वायर है बच्चे, ये अंडर रूट यहाँ पे लगा देते हैं, 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। ये बच्चे आपको एग्जैक्टली नहीं लग रहा है 6 और 8 का स्क्वायर है, ठीक है ना, हाँ तो वो क्या हो जाएगा, वो 6 8 का 10 हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा 10 100 मतलब आई मीन, और एक जीरो ऑलरेडी है ही है, तो कितना हो जाएगा, मैं ऐसा करता हूँ 3600 और हाँ ये पूरा 100 और डबल जीरो और आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। तो t बराबर कितना आ गया आपका 100 न्यूटन। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कोई कैलकुलेशन ज़्यादा मतलब हैवी नहीं है, आपके लिए तो बहुत आसान होगा, है ना, बाएं हाथ का खेल होगा। तो ये हैं आपके इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस, जो आपको बस कुछ नहीं करना है, x डायरेक्शन में फोर्स जितने लग रहे हैं उनको बैलेंस करा दो, y डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं उनको बैलेंस करा दो, आपका काम इजी हो जाएगा। समझ में आ रही बात सारी, ठीक है। तो ये आपका बच्चे हो गया इक्विलिब्रियम का। इसके बाद एक और, हाँ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं,
अब कहोगे कितने इक्विलिब्रियम के करेंगे, कभी कभी पता है ऐसे क्वेश्चंस आ भी जाते हैं नॉर्मली। और क्वेश्चन देखते हैं, जो अच्छा क्वेश्चन होगा वही लेके चलेंगे। ये है क्वेश्चन। अच्छा देखो, क्वेश्चन है बच्चे आपका, ये है, ठीक है। इसका मास है 10 kg, 10 kg। ये एंगल बन रहा है 37 डिग्री और ये बन रहा है 53 डिग्री, 53 डिग्री, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, नॉर्मल N1 एंड N2 बता दीजिए भैया। तो ठीक है भैया, N1 एंड N2 की बात हम करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले N1 N2 कहाँ से आएंगे, नॉर्मल बताइए, नॉर्मल्स, ठीक है। अपनी भाषा में लिख देता हूँ मैं इसलिए कभी कभी। तो सबसे पहले समझो N1 N2 आएंगे कैसे। मैंने अभी लास्ट टाइम आपको ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, mg क्या लगेगा, नीचे, ठीक है। जब mg इसको पुश कर रहा होगा तो ये सरफेसेस इसको क्या करेंगे बच्चे, हाँ नॉर्मल डायरेक्शन लगाएंगे। और वो नॉर्मल डायरेक्शन इस यहीं से जाएगा और इसके परपेंडिकुलर होके जाएगा इस तरीके से। ये मान लो ये N1 है और इस पॉइंट से जा रहा होगा तो क्या होगा, ये N2, ठीक है ना। इस तरीके से होगा। अब आपको ये जानना जरूरी है कि ये एंगल्स वगैरह क्या हैं, तो इसलिए इसको हम और अच्छे से आपको बताएंगे। सबसे पहले इस पॉइंट को ड्रॉ कीजिए, इस पर क्या लग रहा है, ये mg। ये मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये एक्स वाई डायरेक्शंस को शो करते हुए। ये क्या लग रहा है, ये N1 लग रहा है, इधर कौन सा लग रहा है, N2। अभी कितने कितने एंगल्स होंगे, अगर ये मुझे एंगल्स पता चल जाए कि एक्स डायरेक्शन के कितना बना रहा है, वाई डायरेक्शन से कितना बना रहा है, तो हम आराम से ये काम, ये क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। चलो कैसे करते हैं बच्चे, देखो इसको आप थोड़ा सा बैक करिए। ये 37 है, ये 90 है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 53, ठीक है। ऐसे इधर भी आप कर लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 37, ओके। अगर ये 37 होगा, ये 53 होगा, ठीक है, ये 53, ये 90 है। अगर इस ट्रायंगल की बात करूंगा मैं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो ये 90 होगा, तो ये आपको पता चल जाएगा। ये 53 है तो ये 37 हो जाएगा, ये 37 है तो ये 53 हो जाएगा। यानी कि आपका ये वाला जो एंगल है, ये कौन सा था, हाँ ये वाला 53 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, तो ये 37 हो जाएगा। तो आपका ओवरऑल ये वाला पॉइंट पता चल गया, दिस इज 37, ठीक है। और जिस हिसाब से ये 37 आया बच्चे, तो ये भी आ सकता है आपका। आप कहोगे कैसे निकाल रहे हो, तो देखो यार ध्यान से, ये 53 आया था, ये तो आपको पता चल गया था। ये 53 है तो ये 53 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन इसको कट कर रही है, ठीक है ना। तो ये 53 हो गया था, ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज 53। और ये 53 है तो ये पूरा 90 है, तो ये वाला 37 हो गया। चाहे तो इसी एंगल से काम चला सकते हैं, बट हमें नॉर्मल से देखना है, दैट्स वाई मैंने इसको 37 लिख लिया। अब आपको पता है 37 से ये 37 आया, तो ये 53 से ये 53 आ जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है, ऐसे कर लेना आप, 53 डिग्री, ठीक है। अब इनको आप करा दीजिए, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। इनके ये वाले कंपोनेंट ऊपर जाएंगे, ये इधर वाले कंपोनेंट बैलेंस करेंगे। देखो ध्यान से, इधर कौन सा आएगा बच्चे, N1 cos 53, इधर क्या आएगा, N2 cos 37। ऊपर कौन सा जाएगा, ऊपर N2 की वजह से जाएगा N2 sin 37। क्वेश्चन हटा देते हैं। N1 की वजह से क्या जाएगा, N1 sin 53 डिग्री। एग्जैक्टली ये आपको समझ में आया है कि नहीं। मैंने N1 और N2 कंपोनेंट्स को x और y डायरेक्शन में तोड़ दिया, बस काम खत्म। अब हम यहाँ पे बेटा बैलेंस कराते हैं। तो देखो x डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, किधर, एक इधर, तो ये दोनों बैलेंस करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, N2 cos
37 बराबर n1 cos 53, ठीक है। n2 cos 37 होता है बच्चे 4/5। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक sin 37, ये होता है 3/5। बस मैं एक याद रखता हूँ, बाकी मुझे अपने आप याद रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये मैं ऐसे याद रखता हूँ, इसका 3 इसका 3, तो अपने आप cos 37 क्या हो जाएगा 4/5। tan तो आपको पता ही इससे कैसे आ जाएगा, अब जस्ट 53 वाले इसके उल्टे हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा n1 cos 53 है तो क्या आ जाएगा ये 3/5। 5 से कैंसिल कर देंगे तो ये n1 और n2 में रिलेशन आ गया, 4n2 बराबर 3n1, ये आ गया। अब ये y डायरेक्शन में जब बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो y डायरेक्शन में आएगा n2 sin 37 प्लस n1 ऊपर भी लग रहा है ना, तो n1 sin 53। ओके, नीचे क्या लग रहा है mg, यानी कि ये दोनों फोर्स किसको बैलेंस कर रहे हैं, mg को, राइट, एम राइट, ये बात आपको समझ में आई। ओके, तो n2 कितना है अभी मुझे पता नहीं, sin 37 यहाँ से आप देख लीजिए 3/5 प्लस n1 sin 53 कितना हो जाएगा 4/5 बराबर m कितना था हमारा 10 था, तो ये 100 हो जाएगा। 5 इधर लेके उधर भेज देना बच्चे, हो जाएगा 3n2 प्लस 4n1। n1 की वैल्यू मैं यहाँ से रख ही देता हूँ, सही रहेगा, है ना। n1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 4n2/3, 4n2/3, और ये 5 मैं उधर ले जा चुका था, तो ये कितना हो जाएगा 500। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करके 3 को उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 9n2 प्लस 16n2 बराबर 3 से उधर ले गया 5 नहीं 15, ये हो गया, इधर हो जाएगा 25, तो n2 बराबर 1500/25, ठीक है बच्चे, ये आपका n2 आ जाएगा। तो n2 की जगह यहाँ पर रख देना, n1 आ जाएगा बस। तो n1 जब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4n2, n2 कितना है 1500/25 और 3 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 से कैंसिल हो सकता है, 5 नहीं 15, 500 होगा, 5 को 20, ये बचेगा 2000/25 न्यूटन। ये n1 आपका आ गया, ये आपका n2 आ गया, ये कट जाएगा बच्चे ना, तो काट लेना। बस मेरा काम ये है कि आपको बैलेंस करके इक्वेशंस बना के कैसे आया वो आपको बताना होता है। एकदम एग्जैक्टली समझ में आया, कुछ और तो नहीं है जो इसमें ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग के क्वेश्चंस थे, और भी इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, हम आपको करते रहेंगे। और इसके लिए मैं आपको एक और बुक फॉलो करने के लिए बोलूँगा जो एडवांस लेवल के बहुत अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, वो है सेंगेज, है ना। तो काफ़ी अच्छी बुक है, हमारे पास है इसके, और इसका सेकेंड वर्जन पुराने वर्जन भी मिल जाते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन बुक है, इन्होंने बहुत एडवांस लेवल को बहुत अच्छे से किया है, एक एक टाइप के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से किया है ना। अब तुम कहोगे हमें एडवांस नहीं करना है, हमें मेंस करना है। अरे भाई तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग की ये बहुत अच्छी बुक है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करोगे ना। अब ये क्वेश्चन सोचो एडवांस के हैं क्या, ये तो मेंस के हैं, इसमें कौन सा एडवांस है ना। हाँ यस, तो आप ज़रूर बुक ले लीजिएगा, या फिर जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप उसको फॉलो कर सकते हैं, राइट। लेकिन एडवांस जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एडवांस के लिए खासकर मैं ये बुक जरूर रेफर करूँगा, आई मीन जो हमारे पास है, ठीक है ना, सेंगेज। तो आज के लिए इतने रखते हैं, और बाय बाय। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एडवांस लेवल के हम और अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे आपको, क्योंकि मैंने देखा है कि एडवांस का कोई भी यूट्यूब पर इतना अच्छे से नहीं बता रहा है, चाहे आप देख लेना जाके, ठीक है ना, राइट। तो बस है ना, इतना रखते हैं, और आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।